अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू द एमडी कैट एच प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पिछली वीडियोस में जो कुछ पास पेपर किए थे डाउज एंड जिना के, ठीक है। चूँकि एमडी कैट रिकंडक्ट होने जा रहा है तो इस हिसाब से हमने सोचा कि पास पेपर ही बेहतर रहेंगे करवाना बच्चों को, ठीक है। तो अगर आपने हमारा ऑफिशियल ग्रुप व्हाट्सएप का ज्वाइन नहीं किया तो इस नंबर पर मैसेज कर दे, वो आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, ठीक है। तो चले चलते हैं हम अपने इस बायोलॉजी पोर्शन पे। ये है 2007 का एमडी कैट पेपर है, ठीक है, जो लिया था उन्होंने। क्वेश्चन है फर्स्ट जो है वो कहते हैं, इफ़ वन राइबोस मॉलिक्यूल वर बॉन्डेड टू वन एडेनिन मॉलिक्यूल एंड वन फास्फेट मॉलिक्यूल वी वुड हैव। आपको पता होना चाहिए जब एक नाइट्रोजीनस बेस और एक राइबोस मिलेगा वो बनेगा न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अगर वो एक एक नाइट्रोजीनस बेस, एक राइबोस शुगर या पेंटोज शुगर प्लस फास्फेट अगर मिल जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में यही फ़र्क है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या था, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के दौरान करेक्ट सीक्वेंस कौन सा होता है। मतलब कि ना हमने सीक्वेंस बताने की पहले चीज़ कौन सी वाक्य होते हैं, उसके बाद कौन सी होते हैं, उसके बाद फिर कौन सी वाक्य होते हैं, ठीक है। तो ये डेवलपमेंटल चैप्टर में से लिया गया, लेकिन ये वैसे सिलेबस में तो पीएमडीसी ने शामिल तो नहीं किया, तो लेकिन हम कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो होते हैं ना, सबसे पहले क्लीवेज बनते हैं, उसके बाद मरूला स्टेज आती है, उसके बाद ब्लास्टूला स्टेज आती है, उसके बाद फिर गैस्ट्रूला स्टेज आती है, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट वाला, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला, ये मैं पीटीबी की बात कर रहा हूँ। सिंध में भी इसी से रिलेटेड होगा, लेकिन ये पीएमडीसी के सिलेबस में शामिल है तो इस वजह से इसका बीटा आना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, इन विच फॉर्म इज कार्बन डाइऑक्साइड मेनली ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड। कार्बन जो है ना डाइऑक्साइड किस फॉर्म में हमारे ब्लड में ये सर्कुलेट करती है। आपको पता है ये ग्लूकोज की फॉर्म में हमारे अंदर, ग्लूकोज सक्रोज की फॉर्म में। ग्लूकोज सक्रोज क्या है, ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन की फॉर्म में, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बोनेट। आ गई समझ इस बात की, तो चार्ली ऑप्शन आना था। द डायग्राम शो अ सेक्शन थ्रू अ किडनी एसोसिएटेड ब्लड वेसल्स। अब ये चूँकि डायग्राम भी बुला रहा है और ये वैसे क्वेश्चन भी पीएमडीसी के सिलेबस में शामिल नहीं है, ये होम्योस्टैसिस में से उन्होंने लिया हुआ है, ठीक है, किडनी वाले चैप्टर में से, होम्योस्टैसिस में से। तो इस वजह से हम इसको करते ही नहीं, चूँकि हमारे सिलेबस में नहीं, तो इस मसले में क्यों हम उलझें, तो इसको निगलेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मेशन ऑफ क्याज़ इज़ एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मियोटिक डिवीजन। इसका चार्ली ऑप्शन बनना था, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। मियोसिस और माइटोसिस वाला सेल साइकिल वाला चैप्टर उन्होंने निकाल दिया था, लेकिन इसको पढ़ लेते हैं। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू जीनोटाइप्स टू अराइज। क्याज़ मेटा वैसे उधर दिया हुआ है, जेनेटिक्स में उन्होंने इसके मतलब थोड़ा सा बयान किया हुआ है, ठीक है, तो इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द माउस इज नोन एज ए वर्ड। तो वो भी क्वेश्चन इजी था, उसको पढ़ लेना, वो मिस हो गया, सॉरी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अल्बाइनो हैव अ जीनोटाइप ऑफ ए या स्मॉल ए वाइल अदर मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन आर आइदर ए और स्मॉल ए कैपिटल ए। द ऑफस्प्रिंग ऑफ क्रॉस बिटवीन हेट्रोजाइगस मेल एंड अल्बाइनो फीमेल वुड बी। ऑप्शन तो इसका 40 बन रहा है कि 50% नॉर्मल होंगे, 50% अल्बाइनो होंगे। और अल्बाइनो आपको पता है क्या, ऑटोसोमल है, आई थिंक ऑटोसोमल है, ठीक है, डिजीज़। तो इसका देखें, ये क्रॉस बना हुआ है, ठीक है, हमने दोनों को क्रॉस किया, उन्होंने जो सिचुएशन दी थी उसके मुताबिक। ये देखें, कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर स्मॉल ए स्मॉल ए, फिर कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर स्मॉल ए स्मॉल ए। तो इसमें से दो डब्बे जो हैं वो हैं कैपिटल ए स्मॉल ए वाले, दो डब्बे हैं स्मॉल ए स्मॉल ए वाले। तो ठीक है, जो कैपिटल ए स्मॉल ए वाले डब्बे हैं ना, तो वो तो डोमिनेंट होगा ना। तो जो डोमिनेंट चीज़ होती है उसमें मतलब कि होती नहीं है, ठीक है, वो वाला होता नहीं है केस, तो दूसरा केस होता है, ठीक है, इस वजह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपाउंड कैप्चर लाइट एनर्जी इन प्लांट। प्लांट में कौन सी चीज़ है जो है ना लाइट को कैप्चर करती है। वो क्लोरोफिल है, ठीक है। क्लोरोफिल का जो है एंटीना कम्प्लेक्स, तो वो चीज़ इसको ना वो कहती है, ठीक है। जो हेड रीजन होता है ना क्लोरोफिल का, वो ऑब्जर्व करता है, ठीक है, लाइट एनर्जी को। तो डेल्टा ऑप्शन आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा कौन से हैं, आपको पता है, ये एलजी वाले जो किंगडम है उसको किंगडम प्रोटिस्टा कहते हैं। तो इसके ऑप्शन बनना डेल्टा, ठीक है। जो सिलेबस में तो शामिल नहीं, इस वजह से हम इसको पढ़ लेते हैं। सम मेंबर्स आर शेप्ड लाइक रॉड एंड टर्न बेसिली। आपको पता है ये जो है ना, ये करेक्टरिस्टिक है, ये किसका, बैक्टीरिया का करेक्टरिस्टिक है। और वो बैक्टीरिया का जो है किंगडम, वो किंगडम मोनिरा या किंगडम मोनरा, ठीक है। तो वो उसका फंक्शन है। ये इधर प्रोटिस्टा में क्या करने आया, ये गलत है, इस वजह से हमने ये इसको चूज़ किया, ठीक है। डेल्टा ऑप्शन इसका बनना था, ये करेक्टरिस्टिक नहीं है प्रोटिस्टा का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूव सब्सटेंस इनवर्ड अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जहाँ पे भी लफ्ज़ आपको अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लिखा हुआ है तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी यूज़ होती है, ठीक है। जो एटीपी यूज़ होती है, पंप भी एटीपी यूज़ करते हैं, तो वो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। पंप भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। चैनल्स जो होते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं करते, पंप जो होते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। तो इस चीज़ को याद रखना, बच्चे इधर उलझ जाते हैं ना इन चीज़ों में। तो वैसे तो डिफ्यूजन होती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है, तो ठीक है। डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसमें ना वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं, वो सिंपल डिफ्यूजन की एग्जाम है, ठीक है, फ्लो की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ द लीवर एक्सेप्ट। सबके सब फंक्शन है लीवर के सिवाय किसके? सिक्रीट इंसुलिन। इंसुलिन लीवर नहीं बनाता, आपको पता होना चाहिए। इंसुलिन जो है ना, ये बीटा सेल जो होते हैं इसके पेंक्रियाज के, वो बनाते हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। पेंक्रियाज के वैसे 4 सेल होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा और गैमा, 4 सेल होते हैं। तो वैसे बुक में जो एमडी कैट में बताए गए वो 2 मुख्तलिफ बताए गए। तो बीटा जो सेल होता है वो इंसुलिन सिक्रीट करता है, तो इस वजह से जो है ना ये करैक्टरिस्टिक लीवर का नहीं है। लीवर बाकी सारे लीवर के फंक्शन है, बाइल भी करता है, ठीक है, ग्लाइकोजन भी स्टोर करता है, विटामिन को भी स्टोर करता है। अच्छा, वो कहते हैं द बोन्स एट जॉइंट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय टिश्यू। द बोन्स एट जॉइंट आर हेल्ड टुगेदर बाय टिश्यू, यानी द बोन जो मसल के साथ अटैच होती है वो किसके जरिए अटैच होती है? वो लिगामेंट के जरिए अटैच होती है। लिगामेंट टिश्यू है ना, तो इस वजह से अगर इस तरह याद ना है तो इस तरीके से याद रख लें, बल्लभ को याद रख लें। बोन्स, फिर लिगामेंट्स, फिर बोन्स। बोन को बोन के साथ अटैच करेगा वो लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है। और बोन को अगर मसल के साथ अटैच करना है तो वो फिर दूसरे होते हैं, टेंडन, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेस आर फाउंड इन डीएनए। डीएनए के अंदर कौन सी पाई जाती है? आपको पता था, मीन साइटोसिन पाई जाती है। यूरासिल जो है ना ये आरएनए के अंदर पाई जाती है। तो इस वजह से फर्स्ट एंड सेकंड जो है ना ये ओनली आएगा, ठीक है। तो चार्ली ऑप्शन जो बन रहा है वो करेक्ट बन रहा है, ठीक है। तो इसका जवाब जो आना था वो मतलब चार्ली आना था, थायमीन और साइटोसिन, ठीक है। तो ये बेसिस डीएनए के अंदर इन्वॉल्व होती है, यूरासिल आरएनए के अंदर होती है। आर्थ्रोपोड कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो सारे के सारे करैक्टरिस्टिक दिए गए होंगे ना वो सब आर्थ्रोपोड को बयान करेंगे सिवाय एक के, वो हमने ढूंढना है। और वो कौन सा है? वो बीटा ऑप्शन बन रहा है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ये इकानोडर्मेटा में होता है, ठीक है। तो उसमें होता है। बाकी जो हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है, ये भी आर्थ्रोपोड में होता है। जॉइंटेड अपेंडेजेस होती हैं उनके अंदर होते हैं, बिल्कुल। मोल्टिंग यानी इनका जो स्केलेटन होता है वो शेड करता रहता है, वो भी उनके अंदर होता है। और इनकी बॉडी भी सेगमेंटेड होती है, मतलब कि ना 2 मसल्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और स्मूथ मसल की वजह से ना इसका जो है स्केलेटन वो मूव करता है, आगे बॉडी मूव करती है, तो इस वजह से, ठीक है, बीटा ऑप्शन आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ स्पीशी। स्पीशी की बेस्ट डेफिनेशन बतानी है, वो है इसमें जो गिवन ऑप्शन है वो चार्ली बन रहा है। वो कहता है ग्रुप ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेट विद ईच अदर। मेट का मतलब यानी अपनी स्पीशी पैदा करते हैं, मतलब कि एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करते हैं। तो स्पीशी की करेक्ट डेफिनेशन यही बन रही है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ईजी है डेफिनेशन, बाकी में कंफ्यूज नहीं होना जाना। बाकी इसके साथ रिलेट करते हैं लेकिन जो करेक्ट बेस्ट डेफिनेशन बन रही है वो यही बन रही है। तो चार्ली इसका ऑप्शन बनना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ड दैट फीड्स ऑन बोथ इंसेक्ट्स एंड बेरीज वुड बी क्लासिफाइड एज ए। मतलब घास भी खाता है और जानवर भी खाता है, तो वो उसको हम क्या कहेंगे? उसको सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। ये याद रखना, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। वैसे ये सिलेबस में तो शामिल नहीं है, लेकिन उसको सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। जो घास भी खाता है और गोश्त भी खाता है या जानवर को भी खाता है, ठीक है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम एक्सेप्ट। तो जोन से रिलेट नहीं कर हमने वो ढूंढना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है इट रिलाइज ऑन केमिकल मैसेंजर दैट ट्रेवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, बिल्कुल करेक्ट है ये। इट इज़ कंट्रोल सिस्टम दैट हैज़ एक्सट्रीमली रैपिड इफेक्ट, नो, क्योंकि ये ब्लड के जरिए जाता है तो इसका इफेक्ट जो होता है ना एक्सट्रीमली फ़ौरन नहीं होता, इमीडिएट इफेक्ट नहीं होता, स्लोली होता है, ठीक है। तो इस वजह से स्लोली इफेक्ट करता है और इसका असर जो देर पा होता है। उसके बाद द हार्मोन दैट इफेक्ट ऑन इस टारगेट ऑर्गन, ये भी ठीक है बिल्कुल। इट इज़ रोल इन मेंटेनिंग बॉडी होम्योस्टेसिस, ये भी करेक्ट है। इट इट्स ऑर्गन सिक्रीट्स हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम रेदर देन थ्रू डक्ट्स, बिल्कुल। ये तो उसने पहले ऑप्शन में भी बताया, बिल्कुल इसी तरह करता है कि ये ना ब्लड स्ट्रीम में ना मतलब कि ना उसको दाखिल करता है डक्ट के ज़रिए से, ठीक है, थ्रू डक्ट्स। तो इस वजह से जो ऑप्शन बनना था जो रिलेट नहीं कर रहा था वो बीटा ऑप्शन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू ऑर्गेनिज्म लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद वन अनदर। एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहते हैं। वन ऑर्गेनिज्म
One organism is helped by association while other is neither helped nor harmed. Which of the following term best describe the relationship? कौन सी टर्म है जो इसको रिलेशनशिप को बताती है, बेस्ट डिस्क्राइब करती है? वो कॉमनसलिज्म है। ये भी चैप्टर में इंक्लूड नहीं है, पीएमडीसी के चैप्टर में, लेकिन इसको ये म्यूचुअलिज्म, सिम्बियोसिस और पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म में तो खैर जो एक होस्ट होता है ना वो उससे ना मतलब क्या करता है, उसको नुकसान होता है, ठीक है। म्यूचुअलिज्म में दोनों को ना फ़ायदा हो रहा था ना नुकसान हो रहा था, ठीक है, मतलब लेकिन एक दूसरे पे वो फीड कर रहे थे। तो सिम्बियोसिस का भी इसी तरह होता है, एक फ़ायदा ले रहा होता है, एक को नुकसान हो रहा होता है, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट दैट हैव ट्री रूट स्टेम्स एंड लीव्स एज वेल एज फ्लावर एंड सीड इनक्लोज इन ए फ्रू इन हाँ फ्रूट कोट हो गया, यानी क्लासिफाइड एज, इसको क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्मी। और जो ट्रू प्लांट होते हैं वो बिलोंग किस फैमिली से करते हैं, एंजियोस्पर्म फैमिली जो होती है ना, ये ट्रू प्लांट के होते हैं, ठीक है। जेमनोस्पर्मी और ब्रायोफाइट, ट्रेक्योफाइट ये उसमें इंक्लूड नहीं, ये भी किंगडम प्लांटी से लिया गया है जो कि पीएमडीसी के सिलेबस में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कैल्विन बेंसल साइकिल कौन सा जो है ना वो हमने बताना है ऑप्शन के, वो इसके साथ रिलेट नहीं कर रहा, ठीक है। डू नॉट यूज लाइट डायरेक्टली अकर इन द साइटोप्लाज्म, बिल्कुल साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। रिलीजेस CO2, बिल्कुल CO2 रिलीज भी करता है। ATP भी प्रोड्यूस होती है GTP से। नन ऑफ द अबव नहीं, इसका जो ऑप्शन बन रहा है वो अल्फा बन रहा है, डज नॉट यूज लाइट डायरेक्टली, डायरेक्टली लाइट यूज़ नहीं करता। पहले लाइट जो होती है ना वो क्लोरोफिल कंटेनर कम्प्लेक्स करता है, उसके बाद रिएक्शन सेंटर पे जाती है, उसके बाद जी स्कीम बनती है, वो वाला रिएक्शन करके ना फिर वहाँ से जो ATP और NADPH बनते हैं ना वो जाते हैं कैल्विन साइकिल में, ठीक है। तो वो फिर उसके बाद ना ये कैल्विन साइकिल को चलाते हैं, 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स आते हैं, वो फिक्सेशन होती है उसकी, उसके बाद ये सारा प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो लाइट जो डायरेक्टली यूज़ नहीं करता तो ये इसके साथ रिलेट नहीं कर रहा था, तो इस वजह से जो ऑप्शन बना है वो करेक्ट अल्फ़ा ऑप्शन बना है, ठीक है। तो कैल्विन साइकिल और ये क्रैब साइकिल हो गया, उसके बाद जो है ग्लाइकोलाइसिस, इसकी ना ट्रिक्स को इनको याद रखना, ठीक है। वीडियो भी शायद अपलोड हुई पड़ी है हमारे चैनल पे द कैट एज पे, आप इस पे जाकर ना देख सकते हैं, ठीक है। तो इनके स्टेप्स को गौर से देखना, इसमें से अक्सर MCQs वो बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली नहीं है, ठीक है। क्लोरोफिल ऑर्गेनेली नहीं है बल्कि एक हेट्रोजीनियस ग्रुप है, ठीक है। जिसके ना इसको एम्फीफैटिक ग्रुप भी कहते हैं, यानी इसके अंदर वाटर सॉल्युबल पार्ट भी होता है, वाटर इनसॉल्युबल पार्ट भी होता है। तो एज ए होल हम इसको वाटर इनसॉल्युबल कहते हैं, ठीक है। तो जो क्लोरोफिल है ना ये एक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनेली नहीं है। बाकी सब के सब क्या है, ऑर्गेनेली, न्यूक्लियस भी ऑर्गेनेली है, गोल्जी एपरेटस भी, लाइसोसोम भी और क्लोरोप्लास्ट, ये सब की सब ऑर्गेनेली है, और ऑर्गेनेली जो नहीं है वो क्लोरोफिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज करेक्टली एसोसिएटेड, जो करेक्टली एसोसिएटेड वो बताना है। RNA के साथ थायामीन नहीं, गलत। RNA के साथ यूरासिल आता है। DNA यूरासिल नहीं, DNA के अंदर यूरासिल होता ही नहीं है। RNA रेप्लिकेशन नहीं, ये भी रिलेट नहीं कर रहा। मैसेंजर RNA पिकअप अमीनो एसिड नहीं, मैसेंजर RNA तो मैसेज भेजता है ना, ये अमीनो एसिड को पिकअप नहीं करता। तो इस वजह से जो है ना करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो है डेल्टा, ठीक है। RNA राइबोज शुगर, RNA के अंदर राइबोज होती है ना, और DNA के अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। डीऑक्सी का मतलब यानी ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो इस वजह से जो बनना था ऑप्शन वो बनना था इट ऑप्शन बनना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्रैब साइकिल इज नॉट ट्रू, देख से क्रैब साइकिल मुतालिक बताने स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड। मैं अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि कैल्विन साइकिल, क्रैब साइकिल और जो ग्लाइकोलाइसिस, इनके स्टेप्स को गौर से देखना, ठीक है। और ETC जो चेन है उसको भी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसको गौर से देखना। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि कौन सी ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। हम चार्ली पे चले जाते हैं। चार्ली में वो बताता है द क्रैब साइकिल इज़ द सिंगल ग्रेटेस्ट डायरेक्ट सोर्स ऑफ ATP इन द सेल, नहीं। जो सबसे ज़्यादा ATP हमें मिलती है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से मिलती है। इधर तो हमें 2 ATP मिलते हैं ना, अगर 2 बार साइकिल चलाया जाए, एक बार साइकिल चलाएंगे तो 1 ATP मिलेगा, ठीक है, जो ADP से ना ATP पे कन्वर्ट होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन द क्रैब साइकिल अकर इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल करेक्ट है। द क्रैब साइकिल इज लिंक्ड ग्लाइकोलाइसिस पायरोवेट, जी बिल्कुल ये भी करेक्ट है। इसको लिंक रिएक्शन भी कहते हैं या ट्रांजिशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस को जोड़ रहा होता है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ, ठीक है। तो इस वजह से इसको ये भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एसोसिएशन, एसोसिएशन बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, ये गलत है, बिल्कुल भी गलत है। लाइसोसोम डाइजेस्टिव इंजाइम फॉर इंट्रासेलुलर, जी बिल्कुल, लाइसोसोम के जो इंजाइम होते हैं ये वैसे डाइजेशन के लिए होते हैं, यानी या किलिंग प्रोसेस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया को किल करने के लिए। तो वो वाला ऑप्शन बनना था। इंट्रासेलुलर भी होते हैं, इंटरसेलुलर, दोनों डाइजेशन करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्केलेटल मसल टिश्यू इज ट्रू, तो इन द मसल फाइबर एक्शन इज इन थिन थिक फिलामेंट,
द सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम स्टोर कैल्शियम विद इन अ मसल सेल। जी बिल्कुल, ये करेक्ट है, ठीक है। इन अ मसल फाइबर मायोसिन इज़ अ थिन फिलामेंट, गलत। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर कैन अकर इन द एब्सेंस ऑफ कैल्शियम, ये भी गलत है। तो इसका जो ऑप्शन बना था, जो एक्टिन और मायोसिन है ना, मायोसिन आपको पता है थिक फिलामेंट में होती है, थिन फिलामेंट में नहीं होती। तो इस चीज़ को याद रखना। उधर जो पहला ऑप्शन है उधर उन्होंने लिखा है एक्टिन जो है वो थिक फिलामेंट में होती है। एक्टिन थिक फिलामेंट में मतलब कि ना मोस्टली पार्ट नहीं होती, बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट। वो कहते हैं ना आटे में नमक के बराबर, ठीक है। तो वो वाला लफ्ज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये होती है लेकिन होती बिल्कुल थोड़ी सी है, ठीक है, थिक फिलामेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 ऑल वायरसेस कैरी डीएनए। नो, सब की सब वायरस के अंदर डीएनए तो नहीं होता। कैरी आरएनए, नहीं, सब की सब वायरस आरएनए भी नहीं होती, कुछ डीएनए होती है, कुछ आरएनए होती है। लेक प्रोटीन, नहीं, ये भी गलत है। डेल्टा ऑप्शन बनना है कैन नॉट रिप्रोड्यूस आउटसाइड द सेल। जी, सेल के बाहर रिप्रोड्यूस नहीं करते, अंदर होती हैं क्योंकि उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी यूज़ करते हैं ना होस्ट की, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैन माइट हैव एक्सप्लेन द ox loss of the ability to fly with the following hypothesis. Since the ox stopped using its wing, the wings became smaller and his acquired trait was passed on to the offspring. और आपको पता है ये लेमार्क ने थ्योरी पास की थी, ठीक है, उसने बयान की थी, लेकिन ये रिजेक्ट हो गई थी थ्योरी। थ्योरी ऑफ मतलब कि एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक, मतलब कि जो है ना वालदैन करेक्टर एक्वायर करते हैं वही अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत बात थी, ठीक है। इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, लेमार्क की थ्योरी कहते हैं। तो ये बिल्कुल एक्वायर कैरेक्टरिस्टिक कैन नॉट बी इनहेरिटेड, ये एमसीक्यूज है, पीटीबी की लाइन है। और ये हर इसमें ना वो एमडीकैट के सिलेबस में कभी कभी दे देता है, ठीक है, उसमें दे देता है, एमसीक्यूज में दे देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट माइट बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू प्रिवेंट इकोलॉजिकल डैमेज एंड एसिड रेन। तो इसका बीटा ऑप्शन बनना है, वैसे ये सिलेबस में शामिल नहीं है। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल दैट आर बर्न, ठीक है। तो अगर आपको ना हमारी वीडियोज़ ये अच्छी लगी, मैंने तो अपनी अल्हम्दुलिल्लाह फुल कोशिश की है कि मैंने आपको वेल एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना तो कमेंट में हमें बताया करें कि कौन सी कमी रह गई है, कहाँ पे हमने थोड़ा सा हमें मतलब कि ना मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि उन तक भी ये पहुंच सके, क्योंकि आप लोगों को पीडीएफ में तो शायद में भी ना मिल सकें सारे के सारे जो पेपर हैं। इस वजह से हम पहले मैंने शुरू किया है ओल्ड जो है ना, ओल्ड सबसे कराया जाए। बाकी तो पेपर मिल जाते हैं, 2010 तक ईजिली मिल जाते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा पहले से पहले करा लें, 2006 7 इस तरह वाले, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।